Good morning, class 4. Hope you all are fine and safe and doing your studies well. Okay. So, as you know, in the previous video, we have completed our chapter 7. Okay. So, today's chapter is chapter number 8, Tigers. Okay. In this chapter, we will learn about more अबाउट टाइगर्स. ठीक है, इसमें हम टाइगर्स के बारे में पढ़ेंगे. वैसे तो आप सभी ने टाइगर्स को पिक्चर्स में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, आप जू में भी देखने गए होंगे. ठीक है, बट इन दिस चैप्टर हम उनके बारे में और जानेंगे कि वो उनका व्यवहार कैसा होता है, कैसे वो जंगल में रहते हैं, किस तरह का व्यवहार उनका और जानवरों के साथ होता है, या वो क्या खाते हैं, उनके यंग वंस कैसे होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. टाइगर्स आर मीट ईटिंग एनिमल्स जस्ट लाइक लॉयंस. जैसे कि लॉयंस होते हैं मीट ईटर, सेम ऐसे ही टाइगर्स भी जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को मारकर खाते हैं, मतलब मीट ईटर होते हैं. टाइगर्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाई. आप टाइगर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय देयर ब्यूटीफुल ऑरेंज कोट. ये जो इनका जो स्किन होता है वो ब्यूटीफुल कहते हैं, ऑरेंज कोट की तरह होता है विथ ब्लैक स्ट्रिप्स. उसमें ये काली काली स्ट्रिप्स होती हैं, आप सभी ने देखा होगा. दे आर लार्जर देन लॉयंस. ये लॉयन से क्या होते हैं, बड़े होते हैं. एंड आर द हैवीएस्ट, लेकिन भारी होते हैं. किस भारी एनिमल होते हैं ऑफ द कैट फैमिली. ये कैट की तरह ही होते हैं. ठीक है, जो कैट की फैमिली होती है उसी की तरह होते हैं. ठीक है, कहते हैं ना हम एक ही प्रजाति के हैं, कैट की प्रजाति के होते हैं, बट ये थोड़े हैवी होते हैं. और क्या होते हैं, हैवी होते हैं थोड़े से, और उनसे थोड़ी अलग होते हैं. ठीक है, भारी होते हैं. दे आर फेयर्ड बाय बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. ये जो टाइगर्स होते हैं वो इंसानों से भी डरते हैं और अपने से बड़े जानवरों से भी डरते हैं. बंगाल टाइगर्स आर मोस्टली फाउंड इन इंडिया. जो बंगाल टाइगर्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं. ठीक है, ये मतलब सबसे अच्छे मतलब टाइगर्स हम जो कहते हैं सबसे अच्छे टाइगर्स की प्रजाति वो बंगाल्स की होती है, जो कि इंडिया में भी पाई जाती है. ऑल्दो सम आर फाउंड इन बांग्लादेश. और कुछ कुछ जो है इन टाइगर्स की प्रजाति बांग्लादेश में भी पाई जाती है, नेपाल में भी और भूटान में भी. सो टाइगर्स हैव एक्सीलेंट आई साइट. जो टाइगर्स होते हैं उनकी आई साइट क्या होती है, बहुत शार्प होती है, बहुत तेज होती है. एंड शार्प सेंस ऑफ स्मेल. और जो इनकी स्मेल होती है वो भी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है. मतलब ये दूर से ही अपने आसपास छिपे जानवरों को या ह्यूमन बींग्स को अपनी स्मेल के द्वारा पहचान लेते हैं. दे गार्ड देयर लार्ज टेरिटरीज. मतलब ये जो खुद का इनका जो खुद का इलाका होता है ना, उसके आसपास भी क्या करते हैं, मार्किंग द बाउंड्रीज. अपनी मतलब सीमाओं को, जहाँ ये रहते हैं उसकी चारों तरफ की सीमाओं को ये क्या करते हैं, ऑफ देयर एरिया विद स्क्रैच्ड मार्क्स ऑन द ट्रीज. मतलब ये जैसे हम नाखूनों से स्क्रैचेस लगाते हैं ना अपने मतलब निशान, उस तरह का निशान ये लगा लेते हैं उसमें, मतलब पेड़ों के आसपास या रॉक्स में. एज वेल एज सेंट मार्किंग. मतलब सेंट मार्किंग होगी एक तरह का स्मेल से. ठीक है, ये स्मेल से बहुत अच्छी तरह पता लगा लेते हैं. सो दीज सिग्नल्स वार्न अदर टाइगर्स. और ये जो मतलब ये सिग्नल्स लगाते हैं कि खुरच के, अपने नाखूनों से खुरच के जो एरिया बनाते हैं, ये स्मेल से पहचान लेते हैं. तो ये जो सिग्नल्स होते हैं वो अदर टाइगर्स को, मतलब एक टाइगर जो रह रहा है वो दूसरे टाइगर को भी पता चल जाता है कि यहाँ पे किस अबाउट द साइज ऑफ द टाइगर रूलिंग द रीजन. मतलब उस एरिया में किस तरह का दूसरा टाइगर रह रहा है. ठीक है, या इस एरिया में टाइगर रहता है या नहीं, दूसरे टाइगर को भी हेल्प करता है. ठीक है, बताने में. टाइगर्स यूजुअली कम्युनिकेट बाय रोरिंग लाउडली. आपको पता ही होगा कि जो टाइगर या लॉयंस होते हैं वो इनकी जो साउंड होती है वो रोरिंग, मतलब बहुत जोर से दहाड़ कर ये बात करते हैं. ठीक है, आपस में कम्युनिकेट, बातें दहाड़ कर करते हैं. समटाइम्स, कभी कभी व्हेन अदर टाइगर्स एंटर देयर एरिया. कभी कभी क्या होता है, जिस एरिया में कोई टाइगर रह रहा हो उसके एरिया में कोई दूसरा टाइगर जो है वो एंटर हो जाते हैं. दे डिफेंड इट बाय फाइटिंग फियर्सली. मतलब वो कभी कभी क्या करते हैं, फाइटिंग के मूड में भी आ जाते हैं, गुस्से में भी हो जाते हैं और वायलेंट हो जाते हैं. मीन्स एकदम गुस्सा हो जाते हैं एक टाइगर दूसरे टाइगर को देखकर. ओके, सो व्हेन टाइगर्स हंट. जब टाइगर्स अपना शिकार करने जाते हैं या किसी को मारने जाते हैं तो देयर ऑरेंज फर ब्लेंड्स. जो इनके बाल होते हैं ना ऊपर,
जो इनके जो बाल होते हैं जैसे सभी एनिमल्स में होते हैं, ठीक है, इनकी बॉडी पर जो होते हैं फर ब्लेंड विद द कलर ऑफ लॉन्ग ड्राई ग्रास। अभी क्या होता है कि ये जो ऑरेंज से जो इनके ऊपर होता है ना, ये इनकी ऑरेंज कोटिंग होती है, तो ये क्या करते हैं सूखी हुई घास के अंदर चले जाते हैं अपना शिकार करने के लिए। इससे क्या होता है कि सूखी हुई घास थोड़ी ऑरेंज और थोड़ी येलो होती है ना, तो वो इनके स्किन से मैच कर जाती है, तो सामने दूसरे एनिमल को पता ही नहीं चल पाता कि उस वहां पे क्या है, टाइगर है। द कलर ऑफ अ लॉन्ग ड्राई ग्रास एंड इट शेडो, उसको छुपाने में हेल्प करती है जो लॉन्ग लॉन्ग ड्राई ग्रासेस होती हैं। दिस मेक्स देम इनविजिबल, मैंने बताया ना, फिर वो टाइगर्स को छुपने में मदद करती है। इनविजिबल मतलब दिखते नहीं है वो। टू देयर प्रे, प्रे क्या होता है, इन शिकार को प्रे बोलते हैं। टाइगर्स ऑफन क्रीप अप बिहाइंड अ डियर और अ बिसन, जो टाइगर्स होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, मतलब उनके बिल्कुल क्रिप अप मतलब बिल्कुल उनके पास में ही खड़े होते हैं या उनके पीछे ही खड़े होते हैं। किसके, जैसे डियर मारने जा रहे हैं, या फिर बिसन क्या है, एक तरह की बफेलो होती है, जंगली बफेलो। थ्रू द लॉन्ग ग्रास एंड अटैक सडनली, क्या करते हैं, कई बार टाइगर के पीछे ही खड़े होते हैं उस लॉन्ग ग्रास में ये बफेलो के, वो एनिमल इनको देख नहीं पाते हैं और ये अटैक कर देते हैं। टाइगर यूज देयर बॉडी वेट टू मेक देयर प्रे फॉल डाउन टू द ग्राउंड, मतलब टाइगर्स का वेट इतना ज्यादा होता है कि वो इजीली ये जो डियर होते हैं या फिर बफेलो होती है उनके ऊपर अपना वेट डालकर मतलब छलांग मारते हैं और वो जो उनका शिकार होता है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। वंस दे हैव किल्ड देयर प्रे, जब वो एक बार अपने शिकार को मार देते हैं नीचे गिरा के, दे ड्रैग इट इनटू द थिक फॉरेस्ट वेयर दे ईट इट स्लोली, फिर वो उसको खींचकर कहाँ लेके चले जाते हैं, फॉरेस्ट में, मतलब जंगल जहाँ उनका एरिया होता है वहां पर उसको खींचकर ले जा लेते हैं। टाइगर्स आर वेरी क्लेवर एनिमल्स, जो टाइगर होते हैं वो बहुत क्लेवर, बहुत ज्यादा चालाक जानवर होता है। व्हेन दे हैव ईटन इनफ दे हाइड द हाफ ईटन, जब उन्हें लगता है कि जैसे अब एक डियर को मारा उन्होंने या बफेलो को मारा, तो पूरा तो वो एक बारी में खा नहीं सकते, तो वो जितना उन्हें लगता है इनफ मतलब जितना काफी उन्हें लगता है कि हम खा लेंगे या खा चुके होते हैं, दे हाइड द हाफ ईटन, वो आधे को छुपा देते हैं। एंड लीव, कहाँ पे छुपाते हैं, ब्रांचेस में, जो लीव्स पड़ी होती हैं, जो पेड़ की कटी हुई ढालें पड़ी होती है उसमें छुपा देते हैं। एंड कम बैक अगेन, और दोबारा आते हैं टू एंजॉय द मील नेक्स्ट डे, और फिर अपना एंजॉय, पेट भर गया तो एंजॉय करने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं, और उनका जो आधा खाना होता है वो कल के लिए बच भी जाता है। मेल टाइगर्स कैन ईट अप टू 40 किलोग्राम्स, जो ये मेल टाइगर होते हैं, मेल जो टाइगर होता है वो एक बारी में कितना खाता है, 40 किलोग्राम्स ऑफ मीट इन अ मील, एक मील में, एक बारी में ये 40 किलोग्राम मीट खा लेता है, तो सोचो इसका वेट कितना होगा। सो टाइगर हेट द हॉट आफ्टरनून सन, मतलब जब ये गर्मी होती है, ये समर्स में क्या होता है, ये सन निकलता है जो मतलब खूब उसके साथ अपनी एनर्जी के साथ, तो इन्हें वो अच्छा नहीं लगता। दे स्टे इन द शेड ऑफ अ केव, या तो ये अपनी गुफाओं में अंदर जाके रहते हैं शाम तक, टिल द इवनिंग। इन समर डेज, गर्मियों में दे टेक बाथ इन द कूल वाटर, ये क्या करते हैं गर्मियों के दिनों में जब सूरज बिल्कुल चढ़ा होता है, बिल्कुल गर्मी होती है, तो ये ठंडे पानी में ऐसे बात करते हैं। रिवर्स और लेक, टाइगर्स लव वाटर, टाइगर्स को क्या होता है, पानी बड़ा अच्छा लगता है। अनलाइक अदर कैट, जैसे बिल्लियां होती हैं उन्हें पानी इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इन टाइगर्स को बहुत अच्छा लगता है। एंड कैन ऑल्सो स्विम लॉन्ग डिस्टेंस, ये क्या करते हैं मतलब तैरते तैरते एक दूर तक निकल जाते हैं। ओके, समटाइम्स, कभी कभी दे हैव मड बाथ, मड क्या होता है, मिट्टी वाला, कीचड़ वाला बात होता है ना, वो भी करते हैं क्योंकि वो कीचड़ भी ठंडा लगता है इन्हें। सिंस मड हेल्प सोक अप द हीट ऑफ अ सन, अब इनके ऊपर जब वो कीचड़ से चिपक जाता है, मिट्टी से चिपक जाती है, तो जो सन की रेजेस होती हैं वो इतनी इनको ज्यादा असर नहीं करती हैं। सो कीपिंग देयर फर कूल, उनकी जो बाल, जो उनकी स्किन है उसको ठंडा रखती है। ओके ओके
बेबी टाइगर्स, जो ये टाइगर्स के बेबी होते हैं, कॉल्ड कब्स, उन्हें हम कब्स कहते हैं, आप जानते ही होंगे। फीमेल टाइगर कैन गिव बर्थ टू 3 और 4 कब्स एवरी ईयर। जो ये फीमेल टाइगर होती है वो क्या करती है, हर साल 3 या 4 बेबीज को बर्थ देती है। कब्स फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क टिल दे आर 6 मंथ ओल्ड। और ये जो बच्चे होते हैं अपनी मम्मा का दूध कब तक पीते हैं, जब तक वो 6 मंथ के हो जाते हैं। When the cubs are 8 months, जब बच्चे 8 महीने के हो जाते हैं इनके टाइगर के, they started eating meat. They started eating meat. वो मीट खाना शुरू कर देते हैं जैसे ही वो 8 महीने के हो जाते हैं। So tigers keep their young safe in a rocky caves away from other dangerous animals. जो ये टाइगर होते हैं वो अपने बच्चों को केव में, गुफाओं में, पहाड़ों के अंदर जैसे जो जगह होती है ना, गुफा बना के ये लोग रहते हैं, उसमें अपने बच्चों को छुपा के रखते हैं अलग डेंजरस एनिमल से। सो एज द कब ग्रो, जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं, देयर मदर लीव द केव मोर ऑफन टू हंट। अब इनकी जैसे ये थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, इनकी मम्मा इन्हें क्या शिकार करना सिखाती है और छोड़ देती है कि जाओ आप शिकार करो दूसरे एनिमल्स का, क्योंकि ये मीट ईटर हो जाते हैं। सो यंग टाइगर्स लर्न टू हंट ऑन देयर ओन। फिर ये जो टाइगर्स होते हैं, टाइगर के जो बच्चे कब्स होते हैं, ये खुद से ही शिकार करना सीख जाते हैं। व्हेन दे आर ईयर ओल्ड, जब ये 1 साल के होते हैं तो पूरे परफेक्ट हो जाते हैं अपना शिकार करने में। कब्स स्टे विद देयर मदर अंटिल द एज ऑफ 2। मतलब ये जो कब्स होते हैं, बच्चे होते हैं, जब कब तक अपनी मम्मा के साथ रहते हैं, जब तक ये 2 साल के हो जाते हैं। 2 साल के बाद ये पूरे फ्री होके आराम से जंगलों में घूमते हैं। ओके, सो ड्यू टू कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट एंड इलीगल किलिंग ऑफ एनिमल्स। ओके, ये मेन पॉइंट है इस चैप्टर का कि ड्यू टू कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, ये जो हम जंगल आजकल आपने देखा होगा कि लोग बेवजह या अपनी ज़रूरतों के अनुसार लगातार जंगलों की कटिंग करते जा रहे हैं। तो ये जो एनिमल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, जंगल में ही रहते हैं, उनका घर ही जंगल होता है। तो फिर इससे क्या हो रहा है, जो एनिमल्स का घर छिन रहा है। द नंबर ऑफ बंगाल टाइगर गॉन डाउन, मतलब ये जो बंगाल टाइगर्स की जो संख्या थी हमारे इंडिया में, काउंटिंग थी, वो दिन पर दिन घटती जा रही है। अब जब किसी को रहने को घर नहीं मिलेगा, खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो उसकी संख्या वो मर जाएंगे या ख़त्म होने लगेंगे। तो इन 1973 की बात कर रहे हैं, देयर वर ओनली 268 बंगाल टाइगर्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। केवल ये 268 बंगाल टाइगर ही बचे थे पूरे इंडिया में इन 1973। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इन्वेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी फिर जब इंडिया की गवर्नमेंट ने देखा कि ऐसा हो रहा है टाइगर्स के साथ, तो उन्होंने क्या किया, टू सेव दीज ब्यूटीफुल कैट्स। इन मतलब टाइगर्स देखने में सुंदर भी लगते हैं, तो मतलब गवर्नमेंट ने भी सोचा कि ये खत्म हो जाएंगे दिन पे दिन, तो उसे उठाने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक जिम्मा उठाया। क्या, कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू कवर्ड अंडर दिस प्रोजेक्ट। ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इंडिया का, इसको हायर किया गया। ठीक है, इसको हायर किया गया किसके लिए, ताकि ये जो टाइगर्स हैं उन्हें वहां रख के उनको सेव रखा जाए। ठीक है, इसलिए ये प्रोजेक्ट बनाया। नाउ एज मैनी एज 48 टाइगर्स रिजर्व आर इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर। अभी क्या है, 48 टाइगर जो है वो रिजर्व किए गए इस प्रोजेक्ट के दौरान। फिर मतलब आपके पास 1 है, 2 है, पेयर्स वाइज हैं, फिर आगे आगे इनकी जनसंख्या बढ़ाने का काम शुरू किया गया ताकि ये खो न जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं, बहुत सारी ऐसी क्या हैं, प्रजातियां हैं एनिमल्स की जो खत्म हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं। सो गवर्नमेंट ने इनको बचाने के लिए जिम्मा उठाया। ओके, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ टाइगर इन इंडिया रिसेंट टाइम्स। अब जैसे जैसे ये पार्क्स को कंजर्वेशन पार्क में बदला गया, तब अब धीरे धीरे टाइगर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। आप न्यूज में भी सुना होगा अभी, द काउंट हैज गॉन अप टू 2500। अभी क्या है, 2500 से भी ज्यादा, 2500 से भी ज्यादा हमारे उसमें
टाइगर्स हो चुकी हैं। इंडियन लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इज फाउंड इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व विच इंक्लूड बंदीपुरी नेशनल पार्क। सबसे ज्यादा अभी जो टाइगर्स की संख्या है वो कहाँ पर है? नीलगिरी में है, ये दिखा रहे हैं ना, बंदीपुर नेशनल पार्क में हो चुकी है। नागाहोल नेशनल पार्क, मुमदमलाई नेशनल पार्क, ओके, एंड वायनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कर्नाटका एंड केरला। इन ये जो सब नाम दिए इन जगहों पर जो गवर्नमेंट ने है वो क्या कहे हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं टाइगर को सेव करने के लिए, और हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मतलब कामयाब भी हो रही है टाइगर को बचाने में। अभी जो इनकी काउंटिंग है, जो इनकी संख्या है वो भी बढ़कर हो गई है, ज्यादा हो गई है पहले से अभी, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा टाइगर्स के बारे में जान के, ओके। सो रीड दिस चैप्टर।